हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। देखिए, आप सभी को पता है कि एसबीआई पीओ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनगोइंग है। ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आ चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अब जो बच्चे भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो फॉर्म भरेंगे, इसके बाद एग्ज़ाम लिखेंगे, उनको क्या होता है, सब जगह सर्च करते हैं कि प्रीवियस ईयर का एक जेन्युइन डेटा मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, कट ऑफ मिल जाए। बस यही दो चीज़ें होती हैं जो उनको चाहिए होती हैं। तो ऑलरेडी जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनका बहुत सारा डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल होता है। जैसे कि कुछ कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिनका डेटा अवेलेबल ही नहीं होता है, बट लेकिन जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, या आपका एसबीआई का एग्ज़ाम हो गया, इनका सब का प्रीवियस ईयर का अगर आप रिक्रूटमेंट का डेटा निकालना चाहेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे एसबीआई की, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको कट ऑफ मिल जाएगा, आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, आपको सारे रिजल्ट, सब कुछ एसबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो मैं कुछ अलग से लेके आपके लिए नहीं लाया हूँ, एसबीआई की वेबसाइट से ही सारा डेटा कलेक्ट किया है, और वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। अब जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ऑलरेडी एक दो बार दे चुके हैं, तीसरी बार चौथी बार देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होता है कि प्रीवियस ईयर का हमारे पास कट ऑफ का इन्फॉर्मेशन हो, तो हम फिर अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करें और उतनी ही मेहनत करें। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर, कट ऑफ, कब कब कितनी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, कैसे पेपर होता था, एक स्टेज में कब होता था, दो स्टेज में कब हुआ है, सेशनल टाइमिंग्स वगैरह कब इंट्रोड्यूस की गई हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये आपके सामने वैकेंसीज़ हैं, एसबीआई पीओ की वैकेंसीज़ हैं ये, और ये 2014 से, मतलब 2010 से रिक्रूटमेंट चल रहा है। रिक्रूटमेंट तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर वैकेंसीज़ इन 2014। 2014 में एसबीआई पीओ की वैकेंसीज़ निकली थी 1837, जिसमें कि जनरल कैटेगरी थी 758। 2015 में वैकेंसीज़ डिक्लेयर की गई 2000, जिसमें कि जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज़ थी 812। उसके बाद 2016 में वैकेंसीज़ डिक्लेयर की गई 2200, जिसमें कि जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज़ आई 1028। उसके बाद 2017 में वैकेंसीज़ डिक्लेयर की गई 2313, और जनरल कैटेगरी की 1010। अब आप देख सकते हैं 2017 में भी 1010, 2018 में भी 1010, और 2019 में भी 1010 कि जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज आ रही हैं। और इस बार क्या कर दिया गया है, जनरल 810 कर दिया गया है, और 200 ईडब्ल्यूएस को दे दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं 2018 में भी 2000 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, और 2019 में भी 2000 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। ये तो बात हो गई हमारी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कि 2014 से लेके अभी तक कितनी वैकेंसीज़ थी। इसके पहले भी वैकेंसीज़ आई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आई, लेकिन अभी यहाँ पर हम इसलिए यह यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं 2014 से, बिकॉज 2014 तक सिर्फ एक पेपर होता था। 2014 तक, 2014 तक सिर्फ एक पेपर होता था, ओनली वन रिटन एग्जामिनेशन। और इसमें होता क्या था, आपका 4 सेक्शन होते थे, 2 घंटे का पेपर होता था। 4 सेक्शन होते थे, 2 घंटे का पेपर होता था। और इसके अलावा फिर आपका डिस्क्रिप्टिव तो शुरू से ही रहा, इसमें डिस्क्रिप्टिव होता था, इसके बाद फिर ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता था। 2015 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में इन्होंने टाइमिंग रखी 1 आवर, और मेंस के लिए टाइमिंग रखी 2 आवर। सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, मतलब कि हर एक सेक्शन के लिए टाइमिंग्स नहीं थी, बस 2 स्टेज में एग्ज़ाम कर दिया, प्रीलिम्स कर दिया, मेंस कर दिया। प्रीलिम्स कर दिया 1 आवर का, मेंस एग्ज़ाम कर दिया 2 आवर्स का। इसके बाद 2016 में भी 2 स्टेज में एग्ज़ाम हुआ, प्रीलिम्स में हुआ और मेंस एग्ज़ाम हुआ। ये 2 स्टेज में एग्ज़ाम हुआ। यहाँ पर क्या किया, प्रीलिम्स हुआ आपका 1 आवर का। मेंस एग्ज़ाम में इस बार इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी 2016 से, और वो भी अभी सिर्फ मेंस में हुआ, प्रीलिम्स में नहीं हुआ। मेंस एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी, और ये पहले पेपर 2 घंटे का होता था, और इसको फाइनली कर दिया 3 आवर्स का। इसको 3 आवर्स का कर दिया, और यहाँ पर अलग अलग टाइमिंग्स दे दी गई, जैसे कि 60 मिनट्स आपको दे दिए गए रीजनिंग एप्टीट्यूड का, ये 60 मिनट दिया गया आपको रीजनिंग का। 45 मिनट्स दिया गया आपका डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन का। इसके बाद 35 मिनट्स आपका दिया गया बैंकिंग अवेयरनेस का। बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस एक ही चीज़ है वो, मतलब कि ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें। और इसके बाद 40 मिनट्स आपका दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज का।
तो इस तरह से ये पूरा जो टाइम हुआ ये हुआ हमारा 3 आवर्स। तो टाइम बढ़ाया गया 2016 में और सेक्शनल टाइमिंग रखी गई और 2 स्टेज में एग्ज़ाम हुआ। इसके बाद आता है 2017। 2017 में भी सेम वही 2016 वाला पैटर्न फॉलो किया गया, मतलब कि प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स 1 आवर और मेंस 3 आवर्स, और मेंस में आपकी सेक्शनल टाइमिंग्स। इसके बाद आया हमारा 2018। 2018 में भी 2 स्टेज में एग्ज़ाम हुआ, प्रीलिम्स हुआ और मेंस हुआ, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया 2018 में प्रीलिम्स में भी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये वैसे भी हर साल इनका एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज होता ही रहता है। इस बार 2018 में इन्होंने क्या कर दिया, प्रीलिम्स में भी सेक्शनल टाइमिंग रख दी और हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट्स इन्होंने डिसाइड कर दिया। हर एक सेक्शन, मतलब कि प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश होता है, क्वांट्स होता है, रीजनिंग होता है। इंग्लिश है आपका, क्वांट्स है और रीजनिंग है। सब के लिए 20 मिनट्स इन्होंने अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी और मेंस एग्ज़ाम में भी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस, मतलब कि 2018 से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही सेक्शनल टाइमिंग कर दी। प्रीलिम्स आपका कर दिया 1 आवर का और मेंस एग्ज़ाम आपका कर दिया 3 आवर्स का। तो टोटल एक तरह से देखा जाए तो 2018 से सेक्शनल टाइमिंग्स इंट्रोड्यूस हो गई, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। अब 2019 में भी क्या किया जा रहा है, 2019 में भी यही सेम चीज़ फॉलो की जा रही, लेकिन मैंने बोला आपको ये हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। अब इस साल इन्होंने क्या किया, इस साल इन्होंने कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखा है। 2019 के पेपर में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, नो सेक्शनल कट ऑफ 2019, और ये एप्लीकेबल है प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम के लिए, मतलब कि किसी में भी मेन आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बस आपका ओवरऑल कट ऑफ आना चाहिए। बाकी सेक्शनल कट ऑफ इन्होंने हटा दिया है, 2019 से सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ चेक किया जाएगा। अब ये तो हमने बात कर ली आपकी वैकेंसीज़ की और कब से इंट्रोड्यूस हुआ। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि पहले पेपर का पैटर्न कैसे आता था, फिर बार बार कैसे धीरे धीरे चेंजेस आए। हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। अब इस साल जो चेंज हुआ वो मेजर चेंज वो यही हुआ है कि सेक्शनल कट ऑफ इन्होंने हटा दिया और इन्होंने ओवरऑल कट ऑफ कर दिया है। अब देखिए, प्रीलिम्स आपका होगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज, उसके बाद आपका इंटरव्यू। ये एक ही है, मतलब कि ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू 50 नंबर का होता है। इसमें आपको मिनिमम जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मिनिमम 20 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, मिनिमम 20 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। एक दो बच्चों ने मुझसे पूछा था कि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में बता सकते हैं क्या कि कितना कट ऑफ चाहिए, तो 50 में से 20। इसमें देखिए ग्रुप एक्सरसाइज आपका होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होता है आपका 20 मार्क्स का, और जो आपका इंटरव्यू होता है ये होता है 30 मार्क्स का। तो टोटल 50 नंबर हुए, और इसमें जो आपका कट ऑफ होता है, मिनिमम कट ऑफ नहीं बोल सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाता है 20। सबसे पहले 2015 की बात करी जाए, 2016 की बात करी जाए तो 17.5 था, उसके बाद 20 हो गया है। तो अभी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 20 नंबर, 50 में 20। अब चलिए, अब हम आपको दिखा देते हैं 2016 का, 2017 का और 2018 का कट ऑफ कि कितना कट ऑफ गया है। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा होगा, आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे, अभी यही रिसेंट पोस्ट अपडेट किया गया है। यहाँ पर आप SBI PO कट ऑफ 2018, 17, 16। अब यहाँ पर आप देखिए 2017 का कट ऑफ हम आपको दिखाते हैं 2018 का। देखिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का हुआ है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का हुआ है। इसमें देखिए आप जनरल का कट ऑफ गया है 56.75, 56.75 ये ओवरऑल कट ऑफ है, 56.75 जनरल कैटेगरी का ये कट ऑफ किया है। अब मेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। देखिए मेंस एग्ज़ाम में देखिए 250, जिसमें कि 200 का आपका रिटन था और इसके बाद आपका 50 का डिस्क्रिप्टिव पेपर था। 250 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है 93.10, और इसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी के नीचे 20। ये क्या है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और उसके बाद इसको नॉर्मलाइज किया गया है। जो वेटेज होता है, मतलब कि 75% आपका रिटन एग्जाम का वेटेज लिया जाता है, 25% आपका इंटरव्यू का वेटेज लिया जाता है। तो उसके बेसिस पर नॉर्मलाइज करके 100 में से आउट ऑफ 100 आपका जो कट ऑफ गया था वो गया था 50.79, 50.79। ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है, और रिटन एग्ज़ाम और डिस्क्रिप्टिव का 250 में से 93.10 कट ऑफ किया है। 2017 की बात करते हैं।
ये देखिए 2017 का है, ये सेक्शनल कट ऑफ है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। अगर हम देखें तो कितना है, रीजनिंग का आप देखिए जनरल कैटेगरी का है 6.50, रीजनिंग 35 नंबर की होती है, क्वांट्स 35 नंबर का होता है और इंग्लिश आपकी 30 नंबर की होती है। तो आप देखिए रीजनिंग का कट ऑफ आप देखिए 6.50 आउट ऑफ 35 मार्क्स, इंग्लिश का 8.75 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10.25 आउट ऑफ 35 मार्क्स। इसके बाद ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं तो 2017 में देखिए ओवरऑल जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है ओवरऑल 51.50, ये है आउट ऑफ 100। और 2018 में आप देख सकते हैं कि कट ऑफ इंक्रीज़ हो गया है, 51 से सीधे पहुंचा है 56.75। और ये एक अच्छा खासा स्कोर होता है, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी इतना स्कोर नहीं कर पाते हैं बिकॉज पेपर का लेवल बहुत हाई होता है। कैट एग्ज़ाम अगर आपने दिया होगा, कैट का एग्ज़ाम अगर किसी ने दिया होगा, जो बंदा MBA कर रहा होगा उसको पता होगा कि SBI PO का लेवल और कैट के लेवल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये आप IBPS PO और SBI PO का अगर पेपर देखेंगे तो दोनों में मेजर डिफरेंस है। SBI PO का लेवल बहुत हाई रहता है, तो इसलिए आपको मेहनत और ज़्यादा करनी है। अभी आप मेंस का कट ऑफ देख लीजिए, 250 में से कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का 89.25 और आउट ऑफ 100 फाइनल कट ऑफ गया है 46.59। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी का 46.59 फाइनल कट ऑफ है ये। और ये 250 आपका रिटन 200 का और 50 आपका डिस्क्रिप्टिव, उसका गया है 89.25। तो 250 में 90 नंबर, 89.25 2017 में गया और टोटल जो फाइनल गया है वो 46.5। 2018 में भी एक बार नज़र मार लीजिए, देखिए 89 से सीधे पहुंच गया 93.10। कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ है और ऑब्वियस है इस बार भी कट ऑफ इंक्रीज़ करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं दी गई हैं, ओवरऑल कट ऑफ सिर्फ सेक्शनल टाइमिंग्स दी गई हैं, सेक्शनल कट ऑफ नहीं दिया गया है। तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं दिया गया है, ओवरऑल कट ऑफ दिया गया है, तो ऑब्वियस है इस बार भी कट ऑफ इंक्रीज़ ज़रूर करेगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए 2016 का पेपर, 2016 में देखिए आप सेक्शनल कट ऑफ 7.25 क्वांट्स का गया था, रीजनिंग का 7 नंबर गया था और इंग्लिश का 8.75 गया था। ये सब आप देख रहे हैं, इंग्लिश 30 में से 8.75, मतलब कि बच्चे इतना भी स्कोर नहीं कर पाते हैं, 30 में से 8.75। इसके बाद आप देखिए ओवरऑल कट ऑफ कितना गया है 47.50। तो अगर एक एनालिसिस किया जाए, देखिए आप 2016 का प्रीलिम्स का कट ऑफ जनरल कैटेगरी 47.5, 2017 55.5, यानी कि पूरा 4 नंबर बढ़ा है। इसके बाद आ जाइए 2018 56.5, पूरा 5.25 मार्क्स बढ़ा है। तो आप देख रहे हैं एक तरह से अगर देखा जाए तो 2016 से 2018 में कंपेयर किया जाए तो पूरा 10 नंबर का कट ऑफ, जो 10 मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं कट ऑफ में। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इस बार भी कट ऑफ ज़रूर इंक्रीज़ करेगा एज़ पर माई एनालिसिस। अब ऐसा ये मत समझिएगा कि मैंने बोल दिया है इंक्रीज़ करेगा तो इंक्रीज़ ही करेगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ मैं आपको एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ, बाकी क्या क्राइटेरिया होता है वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगा SBI। तो ये आपने देख लिया है SBI PO प्रीलिम्स 2016 का ओवरऑल कट ऑफ। मेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। अब जरा मेंस एग्ज़ाम में आप सेक्शनल कट ऑफ पर एक बार नज़र मारिए। रीजनिंग में 60 में से 9 नंबर, ये सेक्शनल कट ऑफ है। आप समझ रहे हैं, इतना भी स्कोर नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। डेटा एनालिसिस में 60 में 9, जनरल अवेयरनेस में 40 में 13 और इंग्लिश लैंग्वेज में 40 में 6 नंबर, मतलब कि इतना भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। ये सेक्शनल कट ऑफ है और वो भी जनरल कैटेगरी का है। ये 6 नंबर इंग्लिश, 13 नंबर जनरल अवेयरनेस, डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस 9 नंबर और रीजनिंग 9 नंबर। अब देखिए ओवरऑल कट ऑफ आप देख लीजिए, आउट ऑफ 200 कितना है 70 नंबर गया है जनरल कैटेगरी का। इसके बाद ये है आपका डिस्क्रिप्टिव, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए 250 में ओवरऑल जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है 90 मार्क्स जनरल कैटेगरी का। OBC 87.25 और उसके बाद इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया, 75% वेटेज ले लिया गया आपका रिटन टेस्ट का, और GD और इंटरव्यू या ग्रुप एक्सरसाइज बोलिए इंटरव्यू, इसको आपको 25% वेटेज ले लिया गया। तो 100 में से कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का 49.75।
ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर कुछ और अलग से आप कोई जानकारी चाहते हैं SBI PO के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।